सो फ्रेंड्स, सुबह सुबह उठ के हम लोग फिर मंदिर दर्शन करने के लिए निकल पड़े हैं। अभी मौसम बिल्कुल साफ है। सुबह के 3 बजे से हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ। तो दोस्तों अभी देखिए आप, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है सुबह सुबह 3 बजे। तो आप सुबह सुबह आ सकते हैं। बिल्कुल भीड़ नहीं है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, जबकि अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो -3 से 4 डिग्री के बीच में है। वो भी इतने सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं और मैं भी इसी भीड़ में शामिल हूँ। तो करीब 3 बजे से लगे अभी 7 बजने को हैं और अभी भी हमारा नंबर नहीं आया है, क्योंकि भीड़ बहुत ही धीरे आगे बढ़ रही है। बाकी धूप धीरे धीरे निकल रही है, मौसम थोड़ा वार्म हो रहा, गर्म हो रहा, फिर भी टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री तक है। फाइनली हम दर्शन करके मंदिर के बाहर आ गए हैं। मंदिर के अंदर की वीडियोस हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। बाकी सुबह 3 बजे से लाइन में लगे अभी 11 बज चुके हैं और अब जाकर के हमारे दर्शन हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ मंदिर के आउट गेट की तरफ खड़ी हुई है। बाकी इसी तरफ वीआईपी की लाइन है, जिसकी वजह से मंदिर में दर्शन करने में बहुत देरी हो रही है। मंदिर प्रशासन इतना अच्छा नहीं है कि वो दर्शन अच्छे से करा सके। मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा रश है। कोई भी कैजुअलिटी होती है उसकी सारी जिम्मेदारी मंदिर के अंदर बैठे पुजारियों की होगी। बाकी काफ़ी मशक्क़त के बाद, इतनी गर्मी में, इतनी उमस के बाद यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किए हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी भीड़ मंदिर के गेट के अंदर से प्रवेश कर रही है यहाँ पर। बाकी चलिए मंदिर के चारों तरफ का व्यू दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं कि पहाड़ों पर कितनी बर्फ़ जमी हुई है और ये मंदिर जो इतना सुंदर दिखाई पड़ रहा, यहाँ पर आने के लिए बहुत सारे लोग प्लान बनाते हैं और फाइनली मैं पहुँचा हूँ और दर्शन भी कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। मैं भी सुबह 3 बजे से ही लाइन में था, तब जाकर के मेरे दर्शन अब जाकर के हुए हैं। सो फ्रेंड्स, दर्शन हो चुके हैं। सुबह 4 बजे के लगे, 11 बजे, 11:30 बजे के करीब में दर्शन हुआ है। इतना समय लाइन में लगे रहे। मंदिर के पीछे पहाड़ों पर बहुत सारी धुंध छाई हुई है और जो बहुत ही जल्द बारिश में बदल सकती है। 2 बजे के बाद यहाँ पर बारिश हो ही जाएगी, ऐसा लगता है। मंदिर के सामने का ये नज़ारा, जहाँ पहाड़ों पर बर्फ़ आपको दिखाई पड़ रही है, दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिन पे सफ़ेद चादरों की तरफ बर्फ़ ढकी हुई है, और इसी के बीच में बसा है ये केदारनाथ मंदिर, जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ रहा। मंदिर के जस्ट सामने ही आप देख सकते हैं कितने सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं और बिल्कुल ब्रिज क्रॉस करके वहाँ तक हैं। तो सोचो इनके दर्शन जाने कब होने वाले हैं। बाकी चलिए हम चलते हैं अपने स्टे की तरफ और फिर वहाँ से हमें नीचे भी अभी उतरना है और देखते हैं कितने बजे तक हम नीचे पहुँचते हैं। आप ब्रिज पे देख सकते हैं कितने सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। जब मेरे दर्शन इतने लेट हुए हैं तो इनके दर्शन होते होते हमें लगता है शाम हो जाएगी। दर्शन करने के बाद मैं बिल्कुल खुश मचलता हुआ अपने स्टे की तरफ जा रहा हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि कितनी सारी भीड़ अभी 11-12 बजे के करीब मंदिर परिसर की तरफ दर्शन करने के लिए बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, 8 घंटे में लाइन लगने के बाद दर्शन हो चुके हैं और हम लोग चल रहे हैं अपने रूम की तरफ, जहाँ हमने कैंप ले रखा है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़, यहाँ पूरी भीड़ लगी है। हेलीकॉप्टर को इतने नज़दीक से उड़ते हुए देखने के लिए बैठा हूँ मैं। ये हेलीकॉप्टर, ये उड़ के उन पहाड़ियों के पीछे जाएगा जहाँ से हम लोगों ने ट्रैक शुरू किया था। बादलों के पीछे से आ रहा ये उड़न खटोला
यानी हेलीकॉप्टर बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है। हेलीकॉप्टर के जस्ट पीछे का व्यू बिल्कुल बादल छाए हुए हैं और पहाड़ों पर जो सफ़ेद चादर बिछी हुई है बर्फ़ की, वो कितनी सुंदर दिखाई पड़ रही है। हालांकि 10 मिनट से मैं इस हेलीकॉप्टर के लैंड होने का इंतज़ार कर रहा कि नज़दीक से हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देखने को मौका मिले। फाइनली हेलीकॉप्टर लैंड हुआ और अब यहाँ से ये वापस जाने वाला है केदार घाटी के बाहर, जहाँ पर सोनप्रयाग में इसका फिर से एक लैंडिंग पॉइंट है। तो हम इतनी नज़दीक से इसे देख रहे हैं, पहली बार हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए। बाकी अगर आप आते हैं तो आप भी इसका नज़ारा ज़रूर लें, बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है जब बादलों के पीछे से हेलीकॉप्टर उड़ते हुए आता है और यहाँ पर लैंड होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट 25 मिनट में अपने स्टे पे पहुँच जाएंगे। हमें उतरने में भी 8 घंटे का समय लग जाएगा। तो चलिए यहाँ से जल्द हम निकलते हैं। चलिए मैं आपको टेंट दिखाता हूँ, मैंने कैसा टेंट ले रखा है। ये कुछ ऐसा टेंट है, आप देख सकते हैं। ये सिंगल के लिए लिया था मैंने, और अंदर का व्यू मैंने आपको दिखाया ही है। बाकी एक बार फिर से, ये गद्दे दे रखे हैं 4, ये बोर्ड है। ये दरअसल ये 2 लोगों के लिए है और ये हीटर था, ये 2 लोगों के लिए था। बाकी आप देख सकते हैं ये सारे टेंट यहाँ पे लगे हुए हैं और ये बादल जो आसमान से उड़ के ऊपर जा रहे हैं, ये बादल उड़ते उड़ते जाके उस वैली में इकट्ठा होंगे, केदार वैली में, जिससे वहाँ पर घना माहौल बनेगा, पानी वाटर ड्रॉपलेट्स बढ़ेंगे और उसके बाद बारिश होना शुरू हो जाएगी। इस पॉइंट पर आकर के सभी घोड़े खच्चर खड़े हो जाते हैं। पूरा रास्ता इन्हीं खच्चरों से खराब हो चुका है। बाकी देख सकते हैं आप कितने सारे खच्चर यहाँ पर खड़े हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, आज है केदारनाथ में दूसरा दिन और हम सुबह 3 बजे से लाइन में लग के 11 बजे तक दर्शन कर लिए। बहुत भीड़ थी वीआईपी की वजह से, इधर से नॉर्मल उधर से वीआईपी, इस वजह से मंदिर के अंदर बहुत रश था। ऐसे में कैजुअलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही हैं। मंदिर प्रशासन बिल्कुल ख़राब है। बाकी अब हम उतर रहे हैं नीचे, चलेंगे गौरीकुंड के बाद फिर से सोनप्रयाग चल के अपनी बाइक लेंगे और उसके बाद फिर रिटर्न चलने वाले हैं। आज तो पॉसिबल नहीं है सोनप्रयाग के आगे जाना, आज सोनप्रयाग में ही रुकेंगे, कल वापस चलेंगे। बाकी उतरना कहाँ है मैं आपको वो दिखाऊं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और हम लोगों को ऐसे उतरते उतरते उस पहाड़ी के पीछे जाना है। तो सभी लोगों की तरह हम भी शॉर्टकट अपनाएंगे और शॉर्टकट से होते हुए आप इन नीचे के रास्तों को देख सकते हैं। ऐसे होते हुए हम सीधे आगे जा कर के मेन रास्ते से मिल जाएंगे। बाकी सभी लोग साइड वाले रास्ते से पहाड़ के पास से होते हुए जा रहे हैं। हम जो जाएंगे वो हम बिल्कुल वैली के नीचे होते हुए सीधे निकलेंगे। बारिश होने के बाद ये रास्ता बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अगर आप बारिश में चढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ पैर भी टूटने के चांस बढ़ जाते हैं। बाकी ये सब भी हमारी ही तरह शॉर्टकट ले रहे हैं, तो हम भी शॉर्टकट ले रहे हैं, लेकिन संभल के। अगर पैर स्लिप किया तो नीचे सीधे खाई में जा सकते हैं आप। शॉर्टकट का रास्ता भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ रहा। पूरी वैली में ये जो बादल छाए हुए हैं, ये बिल्कुल नज़दीक, ऐसा लग रहा है जैसे हम बादलों की ओर बढ़ रहे हैं, बादलों में चलने के लिए। बाकी आप देख सकते हैं कि कितना बच करके हमें ऊपर से नीचे की तरफ उतरना पड़ रहा। क्योंकि ये शॉर्टकट है तो यहाँ पे रास्ते अच्छे तो होंगे नहीं, बिल्कुल भी बड़े बड़े पत्थर हैं, फिर कहीं कहीं पर स्लीप करने वाली मिट्टी है। तो आप जब भी उतरें शॉर्टकट रास्तों से बिल्कुल संभल के उतरें, अदर देन आप डायरेक्ट नीचे लैंड करेंगे खाई में बिना किसी OTP के। फिलहाल बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य है और अभी बहुत ही दूर चलना है। अभी तो हमने शॉर्टकट लेना शुरू किया है, अभी तो रास्ता जस्ट स्टार्ट हुआ है। हमें लगता है रात के 7-8 बज जाएंगे हमें सोनप्रयाग पहुँचते पहुँचते। तो बिल्कुल आप धैर्य के साथ चलें। अगर आप नीचे उतर रहे हैं तो जल्दीबाजी के चक्कर में आप जल्दी थकेंगे, और जल्दी थकेंगे तो आप गिर भी सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरी तरह बहुत सारे लोग शॉर्टकट ले रहे हैं। बाकी आप लॉन्ग कट से आए, ज़्यादा बढ़िया है, आपको रिस्क लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों मैं बताऊं, इस पूरी यात्रा में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा वीडियो के लास्ट में। अगर आप वीडियो के लास्ट तक नहीं रुकते हैं तो आप इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को मिस कर देंगे। क्योंकि अगर आपको लगता है, अगर आप कभी दर्शन करने आए हैं और आप खुशनसीब खुद को महसूस कर रहे हैं कि हमारे यात्रा के दौरान बारिश नहीं हुई, तो आपने बहुत ही सुंदर दृश्य केदारनाथ ट्रैक का मिस कर दिया है, जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। बाकी जब आप शॉर्टकट से आएंगे तो आपको एक ग्लेशियर
दिखेगा जो बिल्कुल खाई में जाता हुआ आपको प्रतीत होता है। आप अगर उससे क्रॉस करेंगे तो बिल्कुल संभल के क्रॉस करें, अदर देन पैर स्लिप होते ही आप सीधे ग्लेशियर से स्लिप करके नीचे खाई में चले जाएंगे। देख सकते हैं कि एक को देख करके कितने सारे लोग शॉर्टकट अपना चुके हैं। बाकी मैं भी किसी को देख करके ही अपनाया हूँ, क्योंकि ये रास्ते मैंने नहीं खोजे हैं। सभी लोग जा रहे हैं तो मैं भी नीचे उतर रहा हूँ इन्हीं के सहारे। बाकी थोड़ी बहुत झाड़ियाँ हैं, थोड़े बहुत रास्ते हैं, लेकिन ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है। तो उस ट्रैक को हम शॉर्टकट को छोड़ करके अब मेन सड़क पे आ गए हैं। और आप देख सकते हैं ये पालकी वाले हैं, पालकी वाले, घोड़े वाले, खच्चर वालों ने ही पूरा रास्ता खराब कर रखा है। केदारनाथ का सबसे सुंदर ट्रैक बस इन्हीं लोगों ने खराब कर रखा है। बाकी जो बुढ़े नहीं हैं वो भी इस पे चढ़ के जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप जैसे ही 4 कदम बढ़ाएंगे तब तक कोई ना कोई आ जाएगा और आपका फ्लो टूटेगा, आपको साइड होना पड़ता है। तो रास्ता इन्हीं लोगों की वजह से बिल्कुल कठिन हो जाता है। अदर देन केदारनाथ ट्रैक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर है। तो दोस्तों हमें थोड़ा रुकना पड़ा क्योंकि बारिश बहुत ही ज़बरदस्त हो रही थी। बारिश के बाद पूरा रास्ता कीचड़ से भर चुका है। अब पैर और ज़्यादा स्लीप करेंगे, जूतों में पानी भर चुका है। बहुत ज़बरदस्त बारिश का मंजर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अच्छी खासी बारिश देखने को मिली है। 1 घंटे से बारिश ही हो रही है। पूरा रास्ता कीचड़ से भर गया है, जूतों में पानी भर गया है। खैर रेनकोट होने की वजह से हम बच गए हैं। बाकी भी सिर्फ कितने ही किलोमीटर आए हैं नीचे, 15 में से 6 किलोमीटर कवर हुआ है। अभी बाकी है, आधे से ज़्यादा रास्ता कवर करना है। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं फवारा नीचे से ऊपर की तरफ आता हुआ। अभी तक आपने जो वाटरफॉल देखा है वो ऊपर से नीचे जाता था, ये नीचे से ऊपर उड़ के आ रहे हैं पानी की बूंदें। ये एक सुंदर सा वाटरफॉल जो बादलों से घिरा हुआ है, बट इसकी आवाज़ आपके कानों तक गूंज रही है। और इसी वाटरफॉल से होकर के गुजरता ये रास्ता, जिस पे सैकड़ों लोग कंटिन्यूअस, कुछ लोग ऊपर चढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ, कुछ लोग नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। सबने अपने अपने कलर बदल लिए हैं रेन कोट पहन करके। हमने भी अपने कलर बदल लिए हैं रेन कोट पहन के। आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग इस यात्रा को पूरा करने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ये सुंदर सा ब्रिज जो एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से जोड़ता है, और इस ब्रिज के नीचे से बहती वैली की नदी जो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती है। आप देख सकते हैं बारिश के बाद इस ब्रिज की सुंदरता कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर आपके केदारनाथ ट्रैक के दौरान आपने बारिश नहीं देखी है तो आपने बहुत ही खूबसूरत चीज़ मिस कर दी है। बारिश के बाद आप इस छोटे से झरने की खूबसूरती देखें, और साथ ही इस ब्रिज की खूबसूरती जो 2 पहाड़ों को जोड़ता है। इस वैली में चारों तरफ धुंध छाई हुई है, बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से इस वैली की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। 6.5 घंटे से लगातार उतर रहे हैं। अभी 3 किलोमीटर बाकी है। यहाँ से अभी 1 किलोमीटर आगे चलना है, बट ट्रैक यहीं से ख़त्म होता है एक तरीके से। अब आगे रास्ता सही है, आराम से जा सकते हैं। थोड़ा बहुत मुश्किल है।
तो चलिए मैं दिखाता हूँ पहुँच के क्या हो रहा है आगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग ट्रैक ख़त्म करके नीचे पहुंच चुके हैं गौरी कुंड। और गौरी कुंड में एक कुंड है जिसमें गर्म पानी आता है, तो हम लोग अभी उसी कुंड के पास हैं। और पैरों में इतने छाले पड़ चुके हैं, पैर बिल्कुल भीग के कट चुके हैं, जिसकी वजह से ये गर्म पानी बिल्कुल उसमें जैसे चुभ सा रहा हो। मैं अगर आपको अपना पैर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये सारी लकीरें कटी हुई हैं। फाइनली यहाँ पर हम लोग दर्शन करते हैं और वापस निकल पड़ते हैं गौरी कुंड की तरफ। गौरी कुंड से हम लोग फिर जाएंगे सोनप्रयाग और रात में वहाँ पर स्टे करेंगे। आप देख सकते हैं इसके बगल से एक नदी जो बहुत ही फ्लो के साथ बह रही है। इतना गर्म पानी है कि नहीं दिख रहा। तो फ्रेंड्स नीचे आ गए हैं, तो चलिए अब गाड़ी ले करके वापस चलते हैं सोनप्रयाग। फिर कल सुबह निकलेंगे वहाँ से सोनप्रयाग से। ये गौरीकुंड की एक छोटी सी मार्केट है। आप सामने देख सकते हैं केदारनाथ का ट्रैक का गेट है और चारों तरफ आपको बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी। लोग आते हैं तो सोनप्रयाग ना रुक करके बहुत सारे लोग गौरीकुंड भी चले आते हैं जिनके पास समय होता है। बाकी हम सोनप्रयाग ही रुके थे, वहाँ पर रूम भी अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होती है। बाकी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा चहल पहल है। कुछ लोग अपना ट्रैक यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं तो कुछ लोग यहाँ से अभी ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स 9 बजे के करीब में 9:30 बजे तक हम लोग वापस आ चुके हैं सोनप्रयाग। अब चलिए नाश्ता वास्ता करते हैं। पैर पूरी तरीके से कट गए हैं पानी में रहते रहते, चलते चलते बहुत ज़्यादा फीलिंग है उसमें। देखते हैं कोई डोरमेट्री लेते हैं रुकने के लिए और फिर खाने पीने का प्लान देखते हैं क्या है। ये रहा इस तरह का पूरा इलाका, होटल प्रयागराज, होटल देवलोक।